क्या ये संभव हो सकता है कि जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरा था और जिसके कारण डायनासोर के विलुप्त होने की शुरुआत हुई, वह वास्तव में एक मानव अंतरिक्ष यान यानी कि एक ह्यूमन स्पेसशिप था, जो एक बेहतर ग्रह की तलाश में था और जानबूझकर धरती पर आ गिरा? ये सुनने में अजीब लगता है, खैर यह सच नहीं, लेकिन प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थक अक्सर यह मानते हैं कि मानव या तो पृथ्वी पर हजारों वर्ष पहले उतरी हुई बाहरी जीवों यानी कि एलियंस के वंशज हैं, या उन्हें इन एलियंस द्वारा बनाया गया था। एक जुड़ी हुई विचारधारा यह है कि मानव अलग अलग तरीके से विकसित हुए, लेकिन मानव ज्ञान, धर्म और संस्कृति का बड़ा हिस्सा प्राचीन समय में आए एलियंस से आया था। कुछ प्राचीन अंतरिक्ष यात्री समर्थकों का यह भी मानना है कि बाहरी अंतरिक्ष से आए यात्रियों, जिन्हें हम आज एलियंस कहते हैं, उन्होंने पृथ्वी पर कई संरचनाएं बनाई, जैसे कि मिस्र के पिरामिड और ईस्टर द्वीप के मोई पत्थर के सिर, या ये भी हो सकता है कि उन्हें बनाने में मनुष्यों की सहायता की। लेकिन आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वह क्या है जो हमें एलियंस के अस्तित्व पर विश्वास करने पर मजबूर कर रहा है? क्या आप जानते हैं, प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड होती है, और ये बिल्कुल गीजा के महान पिरामिडों की जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट के समान है। प्रकाश की गति से यात्रा करना समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करने का एकमात्र तरीका माना जाता है, और विश्वासियों का दावा है कि एडवांस्ड एलियंस मॉन्यूमेंट्स के निर्माण के लिए भविष्य से पृथ्वी पर लौट सकते थे। अब सवाल ये है, क्या ये संभव है कि जिन लोगों ने गीजा के जमीन पर विशाल पिरामिड रखा था, उन्हें स्पीड ऑफ लाइट का सटीक अंदाजा था, जो एडवांस उपकरणों के बिना संभव नहीं था? एक और विशेषता जो विज्ञान के लिए एक रहस्य रही है और फिर से एलियंस के अस्तित्व को सामने लाती है, वह ये है कि कैसे मिस्वासी गीजा के पिरामिडों को ओरियन तारामंडल की बेल्ट के साथ पूरी तरह एक लाइन में लाने में कामयाब रहे। प्राचीन सुमेरियन मिथक के अनुसार मानव जाति की रचना अनुनकी नामक देवताओं की सेवा करने के लिए की गई थी। परिकल्पना समर्थकों का मानना है कि अनुनकी एलियंस थे जो अपने ग्रह के लिए सोने की खान के खोज के लिए पृथ्वी पर आए थे। कहानी के अनुसार अनुनकी को एहसास हुआ कि सोने का खनन उनकी जाति पर भारी पड़ रहा है, और फिर उन्होंने दासों के रूप में उनकी सेवा करने के लिए मानव जाति का निर्माण किया। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवता और उनके अवतार उड़ने वाले वाहनों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे। रामायण में इन उड़ने वाली मशीनों के कई उल्लेख हैं, जो 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो इस तथ्य में योगदान करते हैं कि उस समय में टाइम ट्रैवल काफी एडवांस और संभव थी। यदि हम आधुनिक मिस्र विज्ञानियों पर विश्वास करें, तो पिरामिडों का निर्माण फिरौन और राजाओं की विस्तृत कब्रों के रूप में किया गया था। हालांकि ये दावा किया जाता है कि मिस्रियों ने कैरो में पिरामिडों का निर्माण किया था, लेकिन हमें इस बात की बहुत कम जानकारी है कि यह ऐतिहासिक सुझाव वास्तव में सही है या गलत। सच तो ये है कि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि पिरामिडों का निर्माण किसने किया, और न ही यह कि उनका उद्देश्य क्या था। यदि ये पिरामिड वास्तव में मिस्र द्वारा बनाए गए थे, तो यह विश्व स्तरीय निर्माण का शानदार उदाहरण है। ये कुछ ऐसा है जिसे आज सर्वोत्तम श्रेणी की मशीनों के साथ भी करना संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेट पिरामिड 25 लाख ठोस ब्लॉकों से बना है, एकदम परफेक्टली अलाइंड। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 2.5 से 10 टन के बीच है, यानी कि 2500 किलो से लेकर 10,000 किलो तक का वजन। पत्थर के ब्लॉकों को इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक रखा गया था कि उनके बीच एक रेजर ब्लेड फिट नहीं हो सकता। ग्रेट पिरामिड का वजन लगभग 14 बिलियन पाउंड है और इसकी गहराई 1.5 सेंटीमीटर है, और इतना विशाल कि 160 किलोमीटर दूर से दिखाई देता था। ये सभी अविश्वसनीय तथ्य और आंकड़े हैं जो यह विश्वास दिलाते हैं कि इसे कभी इंसान ने नहीं बल्कि एलियन ने बनाया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिरामिड का निर्माण एक बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान को भी दर्शाता है। उस समय के इंजीनियर दिन, मौसम, वर्ष, यहाँ तक कि विषुव यानी एक्विनॉक्स को भी सटीक निर्धारण कर सकते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी एक गोला है, और वे जानते थे कि इसके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की सटीक गणना कैसे की जाए। मैथमेटिशियंस का कहना है कि पिरामिडों के निर्माण के दौरान मिस्वासियों ने कई बेहद एडवांस मैथमेटिकल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया होगा, जो कथित तौर पर हजारों साल बाद ही खोजे गए हैं। इतिहासकार के अनुसार ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20 वर्षों तक चला। दास और श्रमिक इसे 100,000 के समूहों में काम कर बनाया था, और हर 3 महीने में उन्हें बदल दिया जाता था। इस बात पर विश्वास करना काफी कठिन है कि
यदि महान पिरामिड का निर्माण 20 वर्षों में हुआ होता तो प्रत्येक पत्थर के ब्लॉक, जिसका वजन 2.5 से 10 टन था, उनको हर 3.5 मिनट में रखा गया होगा, और वो भी 24 घंटे 7 दिन लगातार काम करते हुए। लेकिन यह आज की एडवांस तकनीक से भी संभव नहीं है। इन सभी बातों से तो यही लगता है कि पिरामिड के निर्माण के पीछे एलियन ही है। लेकिन अगर ये सच है कि इसे मिस्र के लोगों ने बनाया था, तो ये विचार करने वाली बात है कि वो आज की पीढ़ी से इतने आगे कैसे थे। आज हम यह नहीं जानते कि पिरामिड का निर्माण एलियंस द्वारा किया गया था या वास्तव में मिस्र के राजाओं द्वारा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे या हमसे अधिक शक्तिशाली लोग कहीं न कहीं किसी दूर तारे में मौजूद हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।